हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि सर, हम अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा जब एफर्ट्स डालते हैं तो थोड़ी देर के लिए हम पॉजिटिव हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपने एफर्ट्स बंद करते हैं तो वापस से हम नेगेटिव होता है, वापस से हमारे अंदर एंजाइटी बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है। तो इस चीज़ से हम कैसे निपटें, इससे हम कैसे बाहर निकलें, दोस्तों इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूँ। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि हम जब बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं तब तो थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव हो जाते हैं, और जैसे ही एफर्ट्स डालना छोड़ते हैं तो हम वापस क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। दोस्तों, दो टर्म्स होती है, इसको बहुत अच्छे से समझना कि जो इंसान है वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है पैसिमिस्टिक और एक होता है ऑप्टिमिस्टिक। अच्छा, क्या डिफरेंस है पैसिमिस्टिक और क्या डिफरेंस है ऑप्टिमिस्टिक के अंदर, क्या इनमें अंतर है, होता क्या है? पैसिमिस्टिक का मतलब क्या होता है? वो इंसान जिसके दिमाग में नकारात्मक विचार चलते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं? पैसिमिस्टिक इंसान। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या है? वो इंसान जिसके दिमाग में सकारात्मक विचार चलते हैं। अब ये जो नकारात्मक विचार चलते हैं, सकारात्मक विचार चलते हैं। नकारात्मक विचार जो चलते हैं, अब नकारात्मक विचार तो सब लोगों के दिमाग में आ जाते हैं, सकारात्मक भी आ जाते हैं, तो फिर अपन इसको पैसिमिस्टिक क्यों बोला? इसको पैसिमिस्टिक इसलिए बोला क्योंकि इसके अंदर जो नेगेटिव जो थॉट्स है वो ऑटोमेटिक आते हैं, विदाउट एफर्ट आते हैं। एफर्टलेसली नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। नेगेटिव थॉट्स के लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, एफर्टलेसली उसके दिमाग में आ जाते, नेगेटिव थॉट आ जाते हैं कि थोड़ी सी भी घटना होती है ऑटोमेटिक से नेगेटिव विचार आने लग जाते हैं। तो यहां पर जो ऑटोमेटिक तो क्या आ रहे, नेगेटिव थॉट्स आ रहे, बिना मेहनत के, बिना किसी एफर्ट्स के क्या आ रहे, नेगेटिव थॉट्स। और एफर्टफुली अगर पॉजिटिव लाना हो तो वहां पर क्या करना पड़ता है? बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ते हैं। एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, किसके लिए? पॉजिटिव थॉट्स के लिए। क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे समझ गए होंगे कि पैसिमिस्टिक पर्सन क्या होता है। पैसिमिस्टिक पर्सन वो होता है जिसके अंदर नेगेटिव थॉट है वो तो बिना एफर्ट के आ जाए। पॉजिटिव के लिए क्या करना पड़ता है? बहुत ज्यादा एफर्ट्स, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऑप्टिमिस्टिक का क्या मतलब है? ऑप्टिमिस्टिक का मतलब ये है कि जहां पर पॉजिटिव जो थॉट्स है वो ऑटोमेटिक आते हैं। एफर्टलेसली आते हैं। और जो नेगेटिव थॉट्स है उसके लिए क्या करना पड़ता है? एफर्ट करना पड़ता है, परिश्रम, मेहनत करना पड़ता है। यहां पर जो पैसिमिस्टिक पर्सन है उसके अंदर जैसे ही वो एफर्ट डालना बंद करता है, जैसे ही मेहनत करना बंद करता है, तो ऑटोमेटिक क्या आने लग जाते हैं? नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं। और ऑप्टिमिस्टिक जो पर्सन है वो अगर एफर्टफुली, जानबूझकर कोई नेगेटिव सोच रहा है, जैसे ही वो अपने एफर्ट डालना बंद करता है वापस से वो क्या आने लग जाते हैं? दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स आने लग जाते हैं। तो ये जो पैसिमिस्टिक पर्सन होता है उसके अंदर एंजाइटी होती है। जो आपके अंदर पैसिमिस्टिक जो थॉट्स है, जो नेगेटिव थॉट्स है, जो ऑटोमेटिक चलते हैं, उसी की वजह से हमारे अंदर क्या होती है? एंजाइटी होती है। तो अगर हमारी स्थिति ऐसी है कि नेगेटिव थॉट है वो तो ऑटोमेटिक आ रहे हैं, लेकिन मुझे पॉजिटिव के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़ रहा है, पॉजिटिव के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो इसका मतलब मैं क्या हूं? पैसिमिस्टिक पर्सन हूं। और मैं अगर चाहता हूं कि मैं इस चीज से बाहर निकलूं कि सर मेरा दिमाग ऐसा हो जाए कि मुझे कुछ मेहनत ही ना करनी पड़े और ऑटोमेटिक मैंने जो एफर्ट्स डाले, फिर मुझे एफर्ट्स डालने की
भी जरूरत ना पड़े, ऑटोमेटिक मेरे दिमाग के अंदर क्या आने लग जाए, पॉजिटिव थॉट्स आने लग जाए, तो मुझे क्या बनना पड़ेगा, ऑप्टिमिस्टिक पर्सन बनना पड़ेगा। तभी मैं क्या होऊंगा, एंजाइटी से बाहर निकलूंगा। अब सवाल यह आता है कि अगर मुझे एंजाइटी से बाहर निकलना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पेसिमिस्टिक से ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा। क्या पेसिमिस्टिक से ऑप्टिमिस्टिक होना पॉसिबल है? पूरी तरह से पॉसिबल है। तो फिर सवाल आता है कैसे पॉसिबल है? दोस्तों, हम पेसिमिस्टिक होते हैं वो भी लर्निंग से होते हैं, सीखने से हम पेसिमिस्टिक हैं। हम ऑप्टिमिस्टिक होते हैं वो भी लर्निंग से होते हैं, सीखने से ही हम क्या होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। एक व्यक्ति साइंटिस्ट है तो वो साइंटिस्ट क्यों है? क्योंकि उसने साइंस को लर्न किया, उसने साइंस को सीखा है, इस कारण से वो क्या है, साइंटिस्ट है। एक व्यक्ति सीए है, क्यों है? क्योंकि उसने जो सीए का जो नॉलेज है उसको सीखा है, उसको लर्न किया है, इसलिए उसका दिमाग है, अब वो कॉमर्स या फिर अकाउंटिंग से रिलेटेड उसका दिमाग चलता है। एक व्यक्ति पॉलिटिशियंस है तो उसने सीखा है, पॉलिटिशियंस वाला जो उसका लर्निंग है, उस लर्निंग के कारण उसके दिमाग में हर चीज में क्या चलती है, राजनीति चलती है। हम कहते हैं ना, अरे यार ये तो हर बात में राजनीति करता है। वो हर बात में राजनीति वो कोई जानबूझकर नहीं करता, अपने आप उसके दिमाग में हर वक्त क्या चलती है, राजनीति चलती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर राजनीति की लर्निंग हो रखी है। तो जैसे डॉक्टर की लर्निंग होती है, जैसे साइंटिस्ट की लर्निंग होती है, जैसे सीए की लर्निंग होती है, जैसे पॉलिटिशियंस की लर्निंग होती है, वैसे ही हमारी पेसिमिज्म की लर्निंग होती है, वैसे ही हमारी ऑप्टिमिज्म की लर्निंग होती है। मतलब इसको सीखा जाता है। जब आप चीजों को सीख जाते हो तो फिर चीजें ऑटोमेटिक होती है। ऑटोमेटिक होने तक 3 फेज होते हैं। सबसे पहला फेज होता है जहां पर आपको कोई भी जो आप लर्निंग करते हो, उस लर्निंग के अंदर आपको बहुत ज्यादा इनिशियली आप मेहनत करते हो, आपको रिजल्ट्स बहुत कम मिलते हैं। फिर उसके बाद में आप सेकंड फेज आता है कि जब आप मेहनत करते हो उसके अनुरूप आपको परिणाम मिलना शुरू हो जाता है। और तीसरा फेज आता है कि जहां पर आप मेहनत बहुत कम करते हो फिर भी आपको परिणाम बहुत अच्छा मिलता है, वो होता है ऑटोमेटिक फेज। तो हम जब नेगेटिव लर्निंग के फेज में भी होते हैं तब भी हमारा लर्निंग इसी तरह सोया हुआ होता है, और पॉजिटिव लर्निंग के फेज में होते हैं तब भी हमारी लर्निंग हुई हुई होती है। उसी लर्निंग के कारण ही हम क्या होते हैं, पेसिमिस्टिक होते हैं। उसी लर्निंग के कारण से हम क्या होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। हमारे अंदर जो पैटर्न्स बने हुए होते हैं, जो न्यूरल पैटर्न्स बने हुए हैं, उन पैटर्न्स की वजह से हम क्या है, पेसिमिस्टिक, उन पैटर्न्स की वजह से हम क्या है, ऑप्टिमिस्टिक। तो हमें हमारा जो लर्निंग पार्ट है उस लर्निंग पार्ट को सही करना पड़ता है। हम जब एफर्ट डालकर हम जो अपने अंदर ये पॉजिटिव डाल रहे हैं, जो पॉजिटिव के लिए जब हम मेहनत करते हैं, जब हम एंजाइटी में होते हैं, जब हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स चल रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, मेहनत कर रहे हैं, हम अपने आप को पॉजिटिव कर रहे हैं। हम जब सीबीटी का प्रैक्टिस करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का अभ्यास करते हैं, तो अक्सर लोग कहते हैं कि सर जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते तो बहुत अच्छा लगता है। आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको जब बहुत अच्छा लग रहा है, इसका मतलब आप सही दिशा में प्रैक्टिस कर रहे हो। अब यहां पर हमारा ये उम्मीद कर लेना कि मैंने ये प्रैक्टिस कर लिया तो अब मेरा दिमाग पॉजिटिव हो गया, नहीं। आपने प्रैक्टिस किया, इस प्रैक्टिस ने आपके दिमाग को थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक की तरफ लेके गया आपको। अब आप दोबारा प्रैक्टिस करते हो, बीच का जो गैप है उसमें फिर से आपका क्या होगा, जो पेसिमिज्म, जो नेगेटिविटी वो हावी होगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स के साथ में बनी हुई है। तो आपने थोड़ा और प्रैक्टिस किया तो थोड़े से और आप पॉजिटिव हुए, ऑप्टिमिस्टिक हुए। आपने फिर प्रैक्टिस किया तो आप फिर ऑप्टिमिस्टिक हुए। अब क्या होगा कि जो बीच का गैप होता है जिसके अंदर हम क्या होते हैं, पेसिमिस्टिक होते हैं, धीरे धीरे ये जो बीच का गैप है वो कम होने लग जाता है। मतलब आपका जो पेसिमिज्म है, आपकी जो नेगेटिविटी वो तो कम होने लग जाती है, ऑप्टिमिज्म धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और जैसे जैसे आप लगातार अभ्यास करते जाते हो, और जब बीच में अभ्यास नहीं कर रहे तो एक बार के लिए आपके अंदर पेसिमिज्म में वो आता है, पेसिमिज्म हावी होता है, लेकिन वो धीरे धीरे कम होता जाता है और ऑप्टिमिज्म बढ़ता जाता है। जब आप लगातार 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 अभ्यास करते जाते हो, लगातार आप प्रैक्टिस करते जाते हो। एक चीज बहुत अच्छे से समझना कि एंजाइटी के ट्रीटमेंट में, एंजाइटी से बाहर निकलने में सीबीटी के अभ्यास के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी। जब आप लगातार प्रैक्टिस करते हो, लगातार अभ्यास करते हो, यह बात सही है कि हम एक दिन में इससे बाहर नहीं आएंगे, लेकिन एक दिन हम इससे जरूर बाहर आएंगे। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे बाहर नहीं निकला जा सकता, 100% इससे बाहर निकला जा सकता है।
जब आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते हो, कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी के साथ में अभ्यास करते हो, धीरे धीरे आप जो ये एफर्ट्स के साथ में जो अभ्यास कर रहे हो, धीरे धीरे आप जितना एफर्ट डाल रहे होते हो उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स मिलने लगते हैं और धीरे धीरे आप एक ऑटोनॉमिक फेज में भी आ जाते हो जहां पर आपको एफर्ट भी नहीं डालना, फिर भी आपका दिमाग क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। जैसे भी आपको एफर्ट नहीं डालना पड़ता, आपका दिमाग नेगेटिव हो जाता है, उसी तरह से एक ऐसा फेज भी आएगा कि जिसमें आपको अपनी तरफ से सोचना नहीं पड़ रहा, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ रही, बट फिर भी आपका दिमाग क्या सोच रहा है, ऑप्टिमिज्म की तरफ आपका दिमाग पॉजिटिव सोच रहा है। ऑटोमेटिक आपके दिमाग में क्या आते हैं, पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। उस समय आप एंजाइटी से पूरी तरह से क्या हो, बाहर हो। यहां पर आपको कोई एफर्ट नहीं करना, कोई मेहनत नहीं करनी, फिर भी आपका दिमाग ऑटोमेटिक क्या क्रिएट करेगा, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करेगा। तो अगर हमारे साथ में ऐसा स्थिति है ना कि एफर्ट डालते तब पॉजिटिव और एफर्ट जैसे छोड़ते नेगेटिव हो जाते हैं, इसका मतलब हमारे अंदर अभी पैसिमिज्म के पैटर्न्स स्ट्रांग है, मजबूत है। तो अभ्यास को डेली करना है, कंटिन्यूटी के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में करना है। धीरे धीरे पैसिमिज्म का पार्ट कम होता जाएगा, ऑप्टिमिज्म का पार्ट बढ़ता जाएगा, एंजाइटी से हम बाहर निकलते जाएंगे, पूरी तरह से इससे बाहर आ जाएंगे। तो ये जो सवाल है कि क्या हम इससे पूरा बाहर निकल सकते हैं, 100% हम इससे पूरी तरह से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो पैसिमिज्म है उसको कैसे करेक्ट करना है, ऑप्टिमिज्म की तरफ कैसे बढ़ना है, इसके ऊपर पूरा स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का CBT का पूरा वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप सीख करके लर्न करके अपने पैसिमिज्म को खत्म कर सकते हो और अपने आप को एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सनैलिटी के तौर पर बना सकते हो, जो एंजाइटी से पूरी तरह से क्या हो, फ्री हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।